हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो सिखाती है कि सच्ची आस्था में कितनी शक्ति होती है, इतनी कि वो सबसे बड़े डर पर भी विजय पा सकती है। तो चलिए इसी सवाल के साथ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उस दिव्य कथा की गहराइयों में उतरते हैं, जहां भक्ति की शक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जहां विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा हुई और फिर एक दिव्य रक्षक का आगमन हुआ। ये पवित्र ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास अरब सागर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। जी हां, ये वही द्वारका है जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है और नागेश्वर मंदिर वहां से कुछ ही दूरी पर है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ही क्यों पड़ा? देखिए, इस नाम के पीछे ही एक बहुत गहरा अर्थ छिपाया हुआ है। नागेश्वर ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नाग यानी सर्प और ईश्वर यानी स्वामी। तो इसका मतलब हुआ नागों के ईश्वर। और ये नाम सीधे सीधे भगवान शिव के लिए है, जिनके गले में हमेशा नाग देवता विराजमान रहते हैं, जो उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। हर पौराणिक कथा में एक संघर्ष होता है और इस कथा का संघर्ष शुरू होता है एक बहुत ही क्रूर राक्षस के आतंक से। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। शिव पुराण के अनुसार समुद्र के पास एक जंगल में दारुक नाम का एक राक्षस रहता था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि वो शिव भक्तों को खास तौर पर पकड़कर बंदी बना लेता था और चारों तरफ उसने डर का माहौल बना रखा था। पर जहां आतंक होता है वहीं आस्था भी जन्म लेती है। इसी आतंक के बीच इस कहानी की नायिका थी सुप्रिया। वो भगवान शिव की एक बहुत बड़ी भक्त थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस राक्षस दारुक ने उसे भी पकड़कर कैद कर लिया और यहीं से उसकी आस्था की असली परीक्षा शुरू हुई। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां चारों ओर घोर अंधेरा है, लेकिन उसी अंधेरे के बीच से विश्वास की एक किरण चमकती है। ये वो पल है जो दिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। सोचिए, कैद के उस निराशा में हार मानने के बजाय सुप्रिया ने क्या किया? उसने अपनी सारी शक्ति अपनी भक्ति में लगा दी। उसने आंखें बंद की और अटूट विश्वास के साथ भगवान शिव के महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये उस अंधेरे में उम्मीद की एक पुकार थी। ये डर के खिलाफ आस्था का हथियार था। ओम नमः शिवाय की गूंज उस जेल की दीवारों में फैलने लगी। और जानते हैं फिर क्या हुआ? सुप्रिया की इस अटूट भक्ति ने जादू कर दिया। उसे देखकर बाकी कैदियों में भी हिम्मत आ गई और वो सब भी उसके साथ मिलकर जाप करने लगे। उन सबकी सामूहिक प्रार्थना ने इतनी ऊर्जा पैदा की कि पूरा कारागार एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। और बस अब हम कहानी के उस सबसे महत्वपूर्ण पल पर पहुंचते हैं जहां भक्ति का फल मिलता है और डर पर हमेशा के लिए जीत हासिल होती है। उस दिव्य प्रकाश के बीच से भगवान शिव स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्तों की पुकार सुन ली थी और अगले ही पल भगवान शिव ने उस दुष्ट दारुक का संहार किया और सभी भक्तों को उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। और अपने भक्तों की रक्षा के लिए महादेव ने एक वरदान दिया। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से यह जगह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो दिव्य सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। तो आज भी भक्त नागेश्वर क्यों जाते हैं? ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन करने से मन से हर तरह का डर निकल जाता है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। इसी वजह से ये द्वारका तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अरे हाँ, यहाँ एक और बहुत खास बात है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई एक बहुत विशाल 25 मीटर ऊंची मूर्ति है। ये इतनी भव्य है कि दूर से ही भक्तों को अपनी ओर खींच लेती है और मन को एक अद्भुत शांति देती है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक कथा हमें आखिर क्या सिखाती है? बस यही कि अगर विश्वास सच्चा और अटूट हो तो दुनिया का बड़े से बड़ा डर भी हमें झुका नहीं सकता। आस्था ही वो शक्ति है जो हर मुश्किल को पार करने का रास्ता दिखाती है। हर हर महादेव।